हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल ज्ञानी स्टडी सेंटर में। तो आइए हम लोग आज चर्चा करते हैं त्रिकोणमिति की टेबल पे, मान सारणी पे। जैसा कि हम लोगों को यहाँ पर साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक का मान सारणी 0 से लेकर 90 तक ज्ञात करना है। हम लोग बात करते हैं, जैसे मान लेते हैं 0, 1, 2, 3, 4। तो इस सभी में हम लोग पहले क्या करेंगे कि 4 से भाग दे देते हैं। 4 से फिर इसका हम लोग वर्गमूल ज्ञात कर लेते हैं। वर्गमूल यानी रूट चढ़ा देते हैं। वर्गमूल तो 0 का 0 हो जाएगा और 4 का 2, 1 का 1, 4 का वर्गमूल 2, रूट 2 का 2 हो जाएगा, 4 का 2, फिर 3 का 3, रूट 3, 4 का 2। ये कितना हो जाएगा? 2 का 2/2। ठीक है, तो 0/2 कितना होता है? 0। तो साइन 0 क्या हो जाएगा? 0। फिर 1/2 यानी साइन 30 का मान 1/2। अब 45, यहाँ देखिए साइन 45 का मान, जैसे यहाँ पर रूट 2/2 है, तो इस 2 को हम लोग लिख सकते हैं रूट 2 गुने रूट 2, रूट 2 गुने रूट 2। फिर इसको गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 ही आएगा। इसलिए रूट 2 से 2 कट गया तो क्या बच गया? ऊपर 1/2। तो इस प्रकार से 45 का मान कितना आ गया? 1/2। साइन 60 का मान रूट 3/2 और 90 का 2 में 2 से भाग देंगे तो 1। ठीक है, तो ये मान आ गया कितना? साइन का। अब हम लोग बात करते हैं कॉस का। तो एक बात याद रखना है कि जब हम लोगों को साइन का मान ज्ञात कर लेते हैं तो यहाँ से फिर उलट के लिख देंगे तो कॉस का हो जाएगा। जैसे 1, फिर कितना है? रूट 3/2। 45 का सेम होता है साइन कॉस का। फिर क्या हो जाएगा? 1/2 और साइन 0 तो कॉस 90 क्या हो जाएगा? 0। अब 10 का जब हम लोगों को निकालना है तो क्या करते हैं कि साइन का जो मान है उसमें कॉस के मान से भाग देते हैं। ठीक है, तो आते साइन के मान में कॉस के मान से भाग देना है, तो हम लोगों का क्या निकल जाएगा? 10 का मान। जैसे 0/1 क्या होता है? 0 हो गया। फिर कितना है? 1/2। भाग देना है तो क्या हो जाएगा? रूट 3/2। 2 से 2 कट गया, क्या बच गया? 1/3। ऐसे नहीं समझ में आता हो तो इस प्रकार भी कर सकते हैं। 1/2 बटा रूट 3/2, तो 1/2 और गुने 2/√3। 2 से 2 कट गया, 1/√3। इसको भी इसी प्रकार से भाग देते हैं, तो 1/√2, 1/√2, तो 1/√2 और गुने क्या हो जाएगा? √2/1। रूट 2 से 2 कट गया तो क्या बच गया? 1। यहाँ भी वही काम करना है, साइन के मान में कॉस के मान से भाग दे देना है। तो रूट 3/2 बटा 1/2, रूट 3/2 और गुने क्या हो जाएगा? 2/1। 2 से 2 कट गया, क्या बचता है? √3। तो ये हो गया √3। आप 1 में 0 से भाग देना है। ठीक है, तो हम लोग 0 में यदि 1 से भाग देते हैं तो 0 होता है, लेकिन 1 में 0 से देंगे तो क्या होगा? अपरिभाषित। अपरिभाषित। फिर जैसे अगर साइन का यहाँ से उल्टा कर दिए हैं तो कॉस का निकल गया। अब 10 जब हमको ज्ञात है, 10 का मान पता है, तो क्या करेंगे? कॉट के मान निकालने के लिए यहाँ से लिखेंगे, यहाँ 0 पर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 10 90 जितना होता है उतना क्या होता है? कॉट 0। तो कॉट 0 क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। कॉट 30 √3, कॉट 45 1, कॉट 60 1/√3 और कॉट 90 0। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, किस पे? तो साइन कॉस 10 कॉट का निकल गया, तो अब सेक का। ठीक है,
तो सेक का मान निकालने के लिए हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, नहीं तो जान लीजिए। सेक थीटा बराबर क्या होता है 1/cos थीटा। यानी हमको सेक 0 का मान निकालना है तो 1/cos 0 कर देंगे। तो सेक 0 यानी cos 0 क्या है 1, cos 0 क्या है, cos 0 1 है, 1 अब बटा 1/cos 0 करेंगे तो cos 0 का मान 1 है और 1/1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, sec 0 का मान 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से इसको करना है तो क्या हो जाएगा 1/√3/2 यानी ये उलट जाएगा तो क्या हो जाएगा इसका मान 2/√3। यहाँ पर क्या हो जाएगा √2 और ये 2। अब क्या है कि cos 90 का 90 डिग्री का मान क्या है 0, cos 90 डिग्री का मान क्या है 0 और सेक का मान 90 का निकालना है तो क्या हो जाएगा कि 1/0। तो 1/0 क्या होता है, अभी भी हम बताएं कि अपरिभाषित। अपरिभाषित। अब हम लोगों को कोसेक का मान निकालना है तो इसको भी हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो साइन का उल्टा करके 1/cos, जैसे कि सेक बराबर होता है 1/cos सेक, इसी प्रकार cos, इसी प्रकार कोसेक थीटा बराबर भी होता है क्या 1/sin थीटा। ऐसे या सीधा करेंगे कि सेक का जब मान जितना है 90 का वो कितना हो जाएगा कोसेक 0 का। तो इस प्रकार से भी हम लोग लिख सकते हैं 2 फिर 2√2 2/√3 और 1/1 तो 1। तो अगर हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब